चलो बेटा, कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व कराया था। उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि इतना बड़ा सम एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में किस टाइप के सम आते हैं, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 10 दिया। अब आपका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं इसके बाद 10th सॉल्व कराने के बाद तुमको होमवर्क में 5-6 सम करने को दूंगा। तो इन शॉर्ट ये वेडनेसडे थर्सडे तक अपना एफएम का यूनिट 1 आवर हो जाएगा। तो देखो क्या दिया है, सम नंबर 10 पढ़ते हैं। द समराइज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जेनिट लिमिटेड इज गिवन बिलो। आपको बैलेंस शीट भी दी गई है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया गया है। डिटरमाइन द फॉलोइंग रेशियो, आपको दे दिए कि ये 8 रेशियो फाइंड करने हैं। कौन से तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगेन बोल रहे हो, अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लो, ओपनिंग स्टॉक दिया है, 360 डेज इन ए ईयर दिया है ना, कोई इक्विटी डिविडेंड पेड करा नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो सम नंबर 10, सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज लिख लूंगा। सम नंबर 10 रेशियो एनालिसिस, पेज नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या है, तो इसकी फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मेट में से ही देख लो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है 8 लाख, डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स कितना दिया है 30 लाख। फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सॉरी आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस सीओजीएस 22 लाख 8 लाख, हाँ आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 8 लाख, डिवाइड बाय सेल्स कितना है 30 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलो सॉल्व करो। आपको मैंने पहले ही बोला था, आप कैलकुलेटर लेके आपको बैठना है। 8 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, तो आपका आंसर कितना आया 26.67%। क्लियर, पहली फॉर्मूला आपकी अवॉर्ड हो गई। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, करंट रेशियो। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो की फॉर्मूला है, पूरा लिखना है आपको, हमने शॉर्ट में लिखा है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ मैं वर्किंग नोट बना दूंगा, बताना पड़ेगा ना करंट असेट कौन सी है। तो चेक करो बैलेंस शीट में करंट असेट कौन सी है, फिक्स असेट तो नहीं आएगी, स्टॉक, डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश। तो देखो मैंने फॉर्मूला में लिख लिया, स्टॉक, डेटर पूरा लिखना, मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश। चलो चारों चार का आप टोटल मारो, स्टॉक, डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश। तो इसका टोटल आया 8,25,000। तो देखो मैंने फॉर्मूला में ही डाला है, कुछ नवा करा ही नहीं है। डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट में योगी ढूंढो, इक्विटी ना आवे, प्रेफरेंस ना आवे, रिबेंचर ना आवे, रिजर्व ना आवे, क्रेडिटर आएंगे, क्रेडिटर आएंगे, बिल्स पेएबल आएगा और अदर करंट लायबिलिटी भी आएगा। चलो प्लस करो, 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 1,70,000, तो तुम्हारी करंट लायबिलिटी कितनी की हुई 3,30,000। खाली फॉर्मूला ही लर्न होनी चाहिए। अब डिवाइड कर दो, 8,25,000 डिवाइड बाय 3,30,000, तो आपका आंसर क्या है 2.5। अब मैंने बताया ला कि करंट रेशियो लिक्विड रेशियो किस में दिया जाता है, 1:1 में, 2.5:1। ये हुई करंट रेशियो। क्लियर। तीसरी फॉर्मूला कौन सी है, तीसरी फॉर्मूला जो है वो आपकी क्विक रेशियो है। कौन सी रेशियो है, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो, करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो आपने आगे ही फाइंड किया हुआ है, करंट असेट कितने की है 8,25,000, उसमें स्टॉक कितने के, तो भाई आपके पास जो स्टॉक है वो 3,30,000 के। पैम्पलेट लेके ही बैठना, डिवाइड बाय
करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट लायबिलिटी आपकी 3,32,000। चलो माइनस करो, डिवाइड बाय 3,33,000 करो, तो आपका आंसर क्या आया? 1.5। लिखेंगे कैसा? 1.5:1। मैंने क्या बोला? फॉर्मूलाज लर्न करना है। चौथी फॉर्मूला क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय नेटवर्थ प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आवे? डिबेंचर आवे, बॉन्ड आवे, लोन आवे। चेक करो कितने दिए? 7,50,000। अब नेटवर्थ का वर्किंग बताना पड़ेगा, तो नेटवर्थ के लिए मैंने क्या बताया? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट। कितना है? खाली पैम्पलेट लेके बैठो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 4 लाख। सब में कोई फिक्टिशियस असेट है? फिक्टिशियस असेट यहाँ सेट में होगी नहीं है, तो आपका नेटवर्थ कितना हुआ? 11 लाख। इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस, तो देखो नेटवर्थ की जगह मैंने लिख दिया 11 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब में दिया हुआ है, कल वाले सब में नहीं था, आज वाले सब में दिया हुआ है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख। तो आपका आंसर कितना आया? 7,50,000 डिवाइड बाय 15 लाख, 0.5:1। क्योंकि मैंने बताया था डेप्ट इक्विटी हो के डेप्ट असेट हो, वो भी 1:1 में ही आएगा। फॉर्मूला नंबर 5 क्या बोलती है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो इसकी मैंने दो फॉर्मूला बताई ली। COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी, या तो सेल्स डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। मगर मैंने बताया था कि जब COGS दिया जाता है, सब में COGS दिया जाता है, तो कंपलसरी आपको यही फॉर्मूला से करना है। तो COGS कितना है? 22 लाख। अब आपको ढूंढना क्या है? एवरेज इन्वेंटरी। कैसे ढूंढेंगे? मैं वर्किंग नोट बताता हूँ। एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2। चेक करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया ओपनिंग इन्वेंटरी कितने की है? 4,70,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है? बैलेंस शीट में चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 3,30,000 डिवाइड बाय 2। तो 4,70,000 प्लस 3,30,000 डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर क्या आया? एवरेज इन्वेंटरी 4 लाख। फॉर्मूला में डाल दो, 22 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, तो आपका आंसर क्या आया? 5.5। मगर जो भी तुम्हारा टर्नओवर रेशियो होता है वो किस में आता है? टाइम्स में आता है। गो टू द फॉर्मूलाज, वापिस बोल रहा हूँ, फॉर्मूलाज पे जाओ, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 6 नंबर पे क्या बोला है? डेटर टर्नओवर। मैंने एक भी चीज खरीद नहीं, देख लो सब लोग आप ही कर रहे हो अगर फॉर्मूला लाने तो। डेटर टर्नओवर की फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर। तो देखो ये सब में स्पेसिफाई करा हुआ है, क्रेडिट सेल 24 लाख का है, कैश सेल 6 लाख का है। कल वाले सब में नहीं था, तो मैंने क्या बताया? अगर सब में स्पेसिफाई ना हो तो पूरा के पूरा क्रेडिट एज्यूम कर लो। मगर यहाँ तो दे ही दिया है ना, क्रेडिट सेल्स कितने का है? 24 लाख का, 24 लाख। अब ये सब में आपको डेटर तो दिए, मगर ओपनिंग डेटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने कल क्या बताया? नोट लिख देने की, नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट ओपनिंग डेटर, सो वी एज्यूम क्लोजिंग डेटर इज अ एवरेज डेटर। डिवाइड करो, क्या आया? 12। टर्नओवर रेशियो है तो किस में आएगा?
टाइम्स में। क्लियर? सातवीं फॉर्मूला पे जाते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या फॉर्मूला? 360 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर। ओके, 360 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे लिख के दिया हुआ है एज्यूम 360 डे इन ए ईयर, तो 360 डिवाइड बाय 12 मत डेटर टर्नओवर का आंसर। चलो सॉल्व करो, 360 डिवाइड बाय 12 कितना आया? 30। तो अपने किस में लिखेंगे? डेज। अगर यहाँ 12 होता तो मंथ में लिखते, या 1 होता तो ईयर में लिखते, अगर यहाँ 52 होता तो वीक्स में लिखते। और लास्ट फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय एवरेज नेटवर्थ मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,57,000 माइनस 10% प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया है? 40,000 बराबर 3,57,000 माइनस 40,000 डिवाइड बाय क्या? नेटवर्थ। अब इसमें भी देखो इंफॉर्मेशन में कुछ दिया नहीं है, तो मैंने क्या बुलाया, क्या बोला था तुमको? नोट लिख लो, क्लोजिंग नेटवर्थ इज एज्यूम टू बी एवरेज नेटवर्थ। जो क्लोजिंग है उसी को हम एवरेज बोलेंगे। अब नेटवर्थ क्या है तो ऑलरेडी मैंने आगे ढूंढ ली है, आगे ढूंढी थी ना, ये रही आगे वाली फॉर्मूला में, देख लो कितनी है? 11,00,000। तो 3,17,000 डिवाइड बाय 11,00,000 इंटू 100, तो 28.82%। यहाँ पे आपका कंप्लीट सम अवर हो गया। एग्जामिनेशन में इस टाइप के सम आते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है देख लो, 9-10 अवर हो गया। सम नंबर 11 आपको करना है, सम नंबर 11 आपको करना है। सब कुछ दिया हुआ देखो, इसमें ओपनिंग बैलेंस सबके दिए, सबके ओपनिंग बैलेंस दिए ले, तो जहां जहां एवरेज लगेगा वो फॉर्मूला लगेगी। आपको क्या क्या ढूंढना है तो देखो, ये नहीं ध्यान देना, ये ध्यान मत देना। आपको क्या ढूंढना है? करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेप्ट असेट, इक्विटी, इंटरेस्ट, डेटा, डेटा इन्वेंटरी, सब फॉर्मूला ढूंढनी है। जीपीएम का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, या ना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। सम नंबर 12 आपको करना है। इसमें क्या क्या ढूंढना है? तो इसमें 5 चीज ढूंढनी है, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, टोटल असेट टर्नओवर, डेटर। ये मत बताना, ये तुम्हारी सेकंड टाइप का सम। इसका मतलब क्या होता है? मैंने थियरी पढ़ाई ली कि जब आपको इंडस्ट्री रेशियो भी दिया जाता है तो अपनों क्या करना है, मैंने थियरी पढ़ाई थी, मैं बताता हूँ कहाँ पे थी, पेज नंबर के साथ आपको बताता हूँ। ये मेरे आगे वाले लेक्चर में आप देखोगे तो पता चल जाएगा। ये एरिया पेज नंबर 3 पे मेरे सेकंड लेक्चर में था, कंपैरिजन में पास्ट रेशियो, कॉम्पिटिटिव रेशियो, इंडस्ट्री रेशियो ने प्रोजेक्ट रेशियो। तो इंडस्ट्री रेशियो का मतलब क्या होता है कि सेम इंडस्ट्री का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो आपको ये 6 चीज करनी है। अब कंपेयर कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, कंपेयर कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आपका होमवर्क कौन सा हुआ? सम नंबर 11 तो मैंने ओवर किया ना, 10th ओवर किया ना, सम नंबर 11, सम नंबर 12, जो पूछा वही करना है। जो सम नंबर 12 है वो सॉल्यूशन के साथ है, सम नंबर 12 है वो सॉल्यूशन के साथ दिया, मगर आपको दोबारा सॉल्व करना है। फिर सम नंबर 13 भी आपको करना है। कैलकुलेट इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बैलेंस शीट रेशियो, ये सम नंबर 13 है। फिर सम नंबर 14 भी आपको करना है, 15 भी आपको करना है, 16 नहीं करना है, 16 से कुछ नहीं करना है।
सम नंबर 12, सम नंबर 13, सम नंबर 14, सम नंबर 15। फिर उसके बाद पेम्पलेट के अंदर पेज नंबर 23 पे दिए हुए सम नंबर 26, ये सब एग्जाम के सम है। सम नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये जितने भी वो सब एग्जाम के सम है। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, बस 40 तक, 41 नहीं। तो ये जितने भी सम बताए मैंने और 42, जितने भी सम बताए ये सब फॉर्मूला बेस्ड, यानी टोटल 3 टाइप के सम है। एक रेशियो वाले, एक कंपैरिजन वाले और एक मिसिंग वाले। तो रेशियो वाले फॉर्मूला बेस्ड है। अब कंपेयर वाले में नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।